हमने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए महिला आयोग बना दिया, दहेज उत्पीड़न के लिए सख्त कानून बना दिया, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण है। अरे हम तो बड़ा नसीब वाले थे, बहू नहीं हमको बेटी मिली। मेन कॉज पे इंडिया पे उतना वर्क नहीं करते। हजार घर झांकता है एक बाप अपनी बेटी के, एक बार बेटी के दिल में नहीं झांकता है। तो घरेलू हिंसा शांत करने के लिए अच्छा उपाय ये है। कुछ महिलाओं ने ना कुछ मिसयूज कर दिया। मिसयूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर पुरुष आयोग बन गया, एससी आयोग, एसटी आयोग, मानवाधिकार, जैसे एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुरुष आयोग नहीं है। अभी पुरुष आयोग नहीं है। अब पुरुष आयोग नहीं है और कुछ महिलाओं ने, सारी महिलाओं ने नहीं, कुछ महिलाओं ने ना दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का कुछ मिसयूज कर दिया। और थोड़ा और मिसयूज अगर आप लोग करेंगी ना तो पुरुष आयोग बन जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सहयोग और करेंगी ना तो बन जाएगा पुरुष आयोग। समझा गया कि नहीं? जितना मिसयूज कीजिएगा तुरंत बन जाएगा। समझा गया कि नहीं? एससी एसटी को मारा गया, पीटा गया, सताया गया, बन गया एससी आयोग, एसटी आयोग बन गया, ओबीसी आयोग बन गया कि नहीं आ गया? तो जितने सताएंगे, तो जितनी महिलाएं लोग हैं ना, थोड़ा दो चार गो और फर्जी केस ला देंगी लोग ना तो पुरुष आयोग बन जाएगा। बाकी पुरुष के लड़ते नहीं बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई बार क्या होता है ना, इस चीज में चीजें निगेटिव भी ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई महिला है, उसको अगर सपोज कीजिए कि दहेज के लिए ननद या सास कोई पीट दी, उसके पास जितना पावर है सब लगा दी। लुधियाना कमाता है देवर, फोन पे वो मारता है, हाँ फोने पे गोली चला दिया था। मतलब नहीं समझ आ गया? कितना लड़का सबके ऊपर केस हुआ है, नहीं समझ आ गया? तो होता यही है कि कई बार क्या होता है ना, कुछ सारे लोगों ने क्या, इसमें महिला आयोग में दो समस्या। एक है जिसके ऊपर हुआ है घरेलू हिंसा, बट एक्स्ट्रा में 8-10 गो को समेट दी। अब कुछ ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर सच में घरेलू हिंसा है, एफआईआर तक नहीं। दोनों गलत बात, दोनों का दोनों क्या है? गलत बात। तो हमारे यहाँ क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी, दोनों एक दूसरे को पसंद करेगा नहीं। जब नहीं पसंद करेगा ना, तो जब कोई इंसान किसी का पसंद नहीं रहता ना, कोनो काम अच्छा नहीं लगता है। और जब एक दूसरे को कोई पसंद करता है ना, तो उससे जुड़ी हर चीज को पसंद करता है। जैसे एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं ना, तो लड़की उस लड़का का माता पिता भाई बहन सबकी रेस्पेक्ट करेगी। और लड़का के साथ भी ऐसे ही है, अगर लड़की का रेस्पेक्ट कर रहा है तो सबका रेस्पेक्ट करेगा। आप गौर करके देखिएगा, आप पिताजी को बहुत मानते हैं, पिताजी का अगर चप्पल भी कहीं पड़ा रहेगा तो उठा के रख देगा। अगर आप किसी को सच में दिल से स्नेह कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हर चीज से आपको प्रेम रहे। लेकिन अगर ये है ये नहीं, एक दूसरे को पसंदे नहीं कर रहे हैं, केवल जिंदा इसलिए है कि बाल बच्चों का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, तो इसलिए बस भाई तोरे से मतलब बाढ़ में जो तुर गौर। ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। वरना खुद से सोच के देखिए, अभी क्या है, जैसे लोग कहते हैं, जैसे आप मान के चलिए, आप ही कोई लड़का या लड़की है, कोई अब पढ़ाई कर रहा है, जॉब हो गया, किसी को पसंद कर रहा है, उससे शादी ब्याह हो गया, कभी उसको लगेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि तुम घर ठीक ठाक देखो, ऐसे करो वैसे करो? नहीं बोलना, जबरदस्ती। देहात में कहावत करते हैं ना, बिना मन के बिया कनपट्टी ले से नूर। भाई मन से बिया है नहीं, धोके पोत देगा, जा लाजरा घूमो, बुझे भी नहीं करेगा, बिया कराने ले जा रहा है कि बलि चढ़ाने ले जा रहा है। तो घरेलू हिंसा का, हमने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए महिला आयोग बना दिया, दहेज उत्पीड़न के लिए सख्त कानून बना दिया, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण है। अगर सच में एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे ना, बहुत पसंद करेंगे, तो आप गौर करके देखेंगे, जितना आप अपने माँ से प्रेम नहीं करते हैं, अगर कोई महिला आपसे बहुत सच में प्रेम करती है तो वो आपकी माँ को उससे ज्यादा प्रेम करे। वो खुद कह देंगे कि मेरी बेटी नहीं, बहू नहीं, मेरी बेटी है। कई बार ऐसे जोड़े मिल भी जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। तो कई बार आपको समाज में ये सुनने को मिलता है, अरे हम तो बड़ा नसीब वाले थे, बहू नहीं हमको बेटी मिली। तो ये एक बड़ा कारण है। तो लोग मेन कॉज पे इंडिया पे उतना वर्क नहीं करते हैं। हजार घर झांकता है एक बाप अपनी बेटी के, एक बार बेटी के दिल में नहीं झांकता है कि उसे क्या। अब किसी को भी, एक लड़की से ही सोच के देखिए, उसको ऐसा घर में ले जाके रख देंगे जिससे उसे नहीं पसंद है। बट सामाजिक ऐसी चीजें होती हैं, बेचारी कुछ ना बोल सकती है। फिर आने वाले समय में बाल बच्चों को देखना है, क्योंकि बाल बच्चों का, उनकी कोई गलती नहीं होती है, छोटे बच्चों की। अब देखिएगा ना, दुश्मन का भी बच्चा रहेगा तो आदमी कहता है कि नहीं छोटा बच्चा है। फिर धीरे 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 इंसान उसी माहौल में लग जाता है। कानून बनाएंगे, घरेलू हिंसा तो ये हिंसा तो वो हिंसा, रूट कॉज पकड़ने की जरूरत। समझ में कि नहीं है? और महिला लोग का लाइफ भाई बड़ी उस सब टाइप में स्ट्रगलिंग हो जाता है। आगे बढ़े तो घरेलू हिंसा शांत करने के लिए अच्छा उपाय ये है। समझ में आया? और कुछ ऐसे लोग होते हैं बड़े ईगो वाले होते हैं, इस ससुरन में तो ई सब का कोई उपाय नहीं। समझे?
मतलब वो इसलिए केस करते हैं कि तुमको नीचा दिखाए आकर लो। बहुत सारी लड़कियां आती हैं हमारे जो कह रही है सर भाभी हमारे पे केस कर दिए, लड़की हाँ उसकी ननद है, वो भाभी के लिए क्या रहेगी, ननद तो केस कर दी। और कुछ कुछ लड़की को देख के लगता है एकदम सीधा साधा, एकदम सीधा है, उस पे केस कर दी। 11th में पढ़ रही है, उस पे केस कर दी, नहीं समझ आ गया। तो वही हम समझे तुम तो नाबालिग हो जी, तुम्हारे पे कौन सी का केस होगा। कुछ जेन्युइन भी होते हैं, कुछ फर्जी भी होते हैं। तो अभी पुरुष आयोग नहीं बना है, थोड़ा और फर्जी वाला बढ़ेगा ना हम बन जाएगा। तो लोग कहते हैं कि फर्जी केस है, फर्जी केस। हम कह रहे यार यही तो तुम्हारे लिए राम बाण है, ज्यादा फर्जी आएगा तुम उसका डेटा बनाओ, डेटा बना के दिखा दो कि भैया देखिए 1 लाख केस में 10 तो फर्जी है, धनाक से बन जाएगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो खैर महिला लोग इसका मिसयूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर पुरुष आयोग बन गया तो फिर वो अपना बतिया हुआ जाके कहेगा, पुरुष आयोग में खाली पुरुष रहेगा,